नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार के अंदर का जो मूवमेंट रहा उसके ऊपर नज़र डाल लेंगे। आज तुम्हारा जो बैंक निफ्टी है वो बेलगाम घोड़े की तरह रॉकेट रहा और इतनी तेज़ी से रहा कि आज उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपना लाइफ हाई बनाया। ऐसा क्यों है कि बैंक निफ्टी भागे ही जा रहा भागे ही जा रहा। उसके पीछे वजह है जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि तुम्हारा जो NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, चाहे तुम्हारे बैंक हैं चाहे PSU बैंक हैं, इन कंपनियों के या इन बैंकों के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना वो सस्ती है। और सस्ती होने के चक्कर में जो FII है वो दबा के पैसा डाल रही हैं। जो फेडफिना जैसी कंपनी है, नॉर्थन आर कैपिटल है या केनरा बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, कि SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, ये PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। और इनकी जो वैल्यूएशन है ना वो प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ती है। क्यों है? क्योंकि इनके पिछले बार से जो NPA है वो सुधर के आ रहे हैं, बैंकों के लोन अच्छे हो गए हैं, इसीलिए FII अच्छे पैसे डाल रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है GST कट होने से, इसलिए लाइफ हाई बनाया जा रहा है। आज बाजार में जो ऊपर चढ़ने में सबसे ज़्यादा जिसने रोल प्ले किया वो किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पुराने पाप याद आ गए हैं। पुराने पाप याद आते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग ये मान के चलो 200 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है ना उनके ऊपर अपना जो टैरिफ था वो कम किया है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं अमेरिका के लोगों की, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से सबसे ज़्यादा मार पड़ती है अमेरिका के जो आम आदमी है उसे। चाय है, कॉफ़ी है, तो ये सब चीज़ें उन्हें पीने के आदी हैं। अब ये इन्होंने टैरिफ लगा दिया, महंगी कर दी, तो इसके चक्कर में वहाँ के लोगों ने इसे कर रहा है। अभी वहाँ पे 3 चुनाव हुए छोटे छोटे, उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई। तो डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गया, बोले अब नहीं चलेगा। तो उनने क्या किया, लगभग 200 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उन पर से अपना टैरिफ हटा लिया। इस जैसे टाटा कंज्यूमर, CCL प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर डेली यूज़ में, डेली मर्रा में आने वाली चीज़ें हैं वो सप्लाई करती हैं। उन कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। और एक पॉजिटिव खबर नहीं है, ताबड़तोड़ खबर है जिसने पूरे बाजार को रॉकेट बनाया। जो पूरे बाजार के अंदर रॉकेट बना ना वो यही वजह रही। आज अगर बात करोगे FII DII के आंकड़े की, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 712 करोड़ रुपए की ऑल ओवर सब मिला के खरीदारी की है। आज FII ने खरीदा है माल, बेचा नहीं है। DII ने आज लगभग तुम्हारे 1145 करोड़ रुपए के आसपास में खरीदा ही है, बेचा नहीं है, उल्टा वो भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं। FII ने भी खरीदा है और DII ने भी खरीदा है, दोनों ने ही खरीदा है। वही कारण है कि आज तुम्हारा जो बैंक निफ्टी है ना वो 455 पॉइंट चढ़ गया। अगर तुम्हारा निफ्टी की बात करोगे तो 103 पॉइंट निफ्टी चढ़ गया, 445 पॉइंट बैंक निफ्टी चढ़ गया और 388 पॉइंट के आसपास में तुम्हारा सेंसेक्स चढ़ गया। तीनों में बढ़िया जोरदार तराव देखने के लिए मिला। लेकिन ध्यान रहे कि यूरोप के बाजार, जर्मनी के बाजार, फ्रांस के बाजार, लंदन के बाजार, पेरिस के बाजार, हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार, इन सारे बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ध्यान रहे। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, बोले अब तो तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है जो यूरोप के बाजार बता रहे हैं। अगर बात करोगे आज कि अभी हमारा जो देश में ट्रेड डेफिसिट है ना वो कितना हो गया है, तो भारत का ट्रेड डेफिसिट 4,168 अरब डॉलर हो गया है। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या कहलाता है, हमने कितने रुपए का दूसरे देश को सामान एक्सपोर्ट किया और कितने रुपए का इंपोर्ट किया। अगर हमने एक्सपोर्ट किया सपोज करो 4,000 करोड़ का और इंपोर्ट किया 3,000 करोड़ का, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1,000 करोड़ प्लस में रहेगा। लेकिन इस बार हमारा 4,168 लाख अरब डॉलर वे हम घाटे में रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है वो एक्सपोर्ट 11.8% घट के लगभग 3,488 करोड़ रहा है, और डॉलर में है ये रकम। और अगर बात करोगे इंपोर्ट की, तो हमारा इंपोर्ट 16% बढ़ के लगभग तुम मान के चलो 7,606 अरब डॉलर रहा है। तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट कम रहा है, तो उसके बीच का जो डेफिसिट निकल के आता है वो आता है तुम्हारा 4,168 अरब डॉलर। ये सब चल रहा है भैया। क्यों? सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदा है सोना, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कराया लोगों ने, जो इंपोर्ट कराया वो कराया सोना। सोना पिछली बार 4 लाख अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था। इस बार सोना महंगा होने के बावजूद भी लोगों ने 14.72 लाख अरब डॉलर का
मतलब सोना इंपोर्ट किया है। तो ये जो आपको ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है ना, वो ट्रेड डेफिसिट में आया कहाँ से? ये ट्रेड डेफिसिट आया गोल्ड से। मतलब गोल्ड की भयंकर डिमांड हुई, क्योंकि गोल्ड आपको मालूम है कि हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गोल्ड की इस बार कितने की इंपोर्ट हुआ हमने? लगभग 14.72 लाख अरब डॉलर। और पिछली बार कितने का किया था? 4 लाख अरब डॉलर। तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4,100 कुछ, मतलब ऐसा मान के चलो कि 10% के आसपास में ज़्यादा किया है। अब समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आज गिरा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल गिरा क्यों? क्योंकि उसके जो नतीजे आए हैं थोड़े से मतलब ख़राब ही मान लो आप। और दूसरा क्या, उसकी JLR, जो उनकी मतलब प्रीमियम रेंज की कारें हैं ना, उनकी जो डिमांड है ना यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर घट रही है, जिससे जो कंपनी का जो मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट है ना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। यही कारण देखने के लिए मिला कि स्टॉक खुलते से ही मतलब 5% आपको देखने के लिए मिला टूटा हुआ। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि स्टॉक 6% के आसपास, 5% के आसपास टूट गया था। स्टॉक गिरने के पीछे है वजह कि उनका जो JLR मतलब जो यूरोप में और चाइना में उनकी जो प्रीमियम क्लासेस की जो गाड़ियां हैं, उनकी जो डिमांड घट रही है, उस कारण से उस स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। वो बिजनेस इम्पैक्ट है। ऐसे ही EKC, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, EKC क्यों गिरा? देखो क्या है, स्टॉक मार्केट 100% बिजनेस है। जो आदमी व्यक्ति बोलता है ना ये सट्टा है, सट्टा नहीं है। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो बिजनेस अपना अच्छा कर दिए तो स्टॉक चढ़ेगा भी, और अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो स्टॉक गिरेगा भी। EKC, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर के जो मार्जिन लगभग 14% हुआ करते थे, वे घट के रह गए हैं 12%। मार्जिन इसके क्या कम हुए हैं, और इसका जो सेल्स है ना, जो टॉप लाइन है ना, वो लगभग उतनी रही है, 367 करोड़ थी, 360 करोड़ रही है। मतलब कोई ज़्यादा अनुमान देखने के लिए नहीं मिला क्वार्टर वाइज। मार्जिन गिर गए हैं। दूसरा जो सरकार का टैक्स था ना, पिछली बार इस पर लगभग 23% के आसपास टैक्स था, अब बढ़ा के 35% कर दिया है। तो कंपनी के जो मार्जिन है उनमें गिरावट है, सेल्स में गिरावट है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो आधा रह गया है। क्योंकि कंपनी के जो एक जगह से मार नहीं लग रही, कंपनी पे 4 जगह से मार लगी है। कंपनी के मार्जिन टूट गए, कंपनी पे टैक्स बढ़ा दिया, और कंपनी में जो मेन चीज़ होती है, जो कोर बिजनेस होता है, वो नहीं हुआ। अब इन्होंने अपनी कौन कॉल में क्या कहा है वो अपन आगे चल के समझ लेंगे। सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में अगर बात करोगे तो नारायण हृदयालय को क्या हो गया? देखो सबसे पहले ये समझ लो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हॉस्पिटल का बिजनेस है, और हॉस्पिटल इसने क्या है कि अपने जो बेडों की कैपेसिटी है ना, कैपेक्स का ऐलान किया है। दूसरे इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं ना, नारायण हृदयालय के बेहतरीन आए हैं। मतलब किसी भी स्टॉक को मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई बिजनेस है, वो शेयर नहीं है, बिजनेस है। अगर आपने बिजनेस समझा तो स्टॉक को पैसा बना लोगे, लेकिन आपने सोचा स्टॉक ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे आ रहा है बेच दो, तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला। एज अ बिजनेस नारायण हृदयालय, आप अगर पिछले 5 सालों की ग्रोथ देखोगे, उसकी सेल्स ग्रोथ कैसी है, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, उसका कैपेक्स का क्या प्लान है। देखो एक तो इसमें हॉस्पिटल में होता है ब्राउन फील्ड कैपेक्स, एक होता है ग्रीन फील्ड कैपेक्स। तो ये क्या है, अपने ब्राउन फील्ड कैपेक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्राउन फील्ड कैपेक्स बेसिकली वो होता है जो आपके पास में ऑलरेडी हॉस्पिटल है और आपने उसी में 2 माले और बना दिए, तो वो हॉस्पिटल था, डॉक्टर भी वही काम कर देंगे, आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ा। और ग्रीन फील्ड कैपेक्स क्या होता है, आप समझो अगर कोई आपने लैंड खरीदी, उस लैंड में आपने इन्वेस्ट किया, पहले हॉस्पिटल बनाया, फिर मशीनें लगाई, फिर उसमें परमिशन वगैरह ली, तो वो ग्रीन फील्ड है। मतलब आपको एक अलग से लगाना है, पूरा डॉक्टर की टीम अलग से रहेगी, पूरी मशीनरी अलग से रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी अलग से रहेगी। तो जो भी कोई हॉस्पिटल अपनी ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहा हो, तो समझ लो कि उसका पैसा उसकी बैलेंस शीट से जाएगा और उसके बैलेंस शीट में घाटा दिखेगा, बट वो प्रॉफिट उसका 3 से 5 साल के अंदर आएगा, जैसे अभी यथार्थ हॉस्पिटल में हुआ। ठीक है। और अगर कोई ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहा है, तो ब्राउन फील्ड कैपेक्स में क्या है, उसके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल है, उसने बराबर वाला एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट में ही उसने बढ़िया मकान बना दिया, और उसी में उसने 2 बेड 10 बेड और लगा दिए। तो जो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वही डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में भी काम करेंगे। तो ये होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कैपेक्स। अगर बात करेंगे सोने की, तो सोना आज फिर सस्ता हो गया है, और 1,22,000 पे सोना पहुंच गया। आज 800 रुपये सोना सस्ता हुआ है। और बात करोगे चांदी की, तो चांदी भी आज 1,54,000 पे आ गई है, 1,800 रुपये चांदी भी टूट गई है।
सोना और चांदी कहाँ तक जा सकते हैं? देखो क्या है, सोना और चांदी ने बेसिकली इस साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है और इतना रिटर्न कभी भी मतलब कोई जो बड़ा अनुभवी है वो इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इतना रिटर्न आएगा। आप यहाँ से भी अगर सोने में उम्मीद करके चल रहे हो कि यहाँ से भी डबल हो जाएगा, बस कोई वार ना छिड़ जाए, कोई युद्ध वुद्ध ना छिड़ जाए तो बात अलग है, नहीं तो उम्मीद तो कम है। सोचोगे चांदी यहाँ से 3 लाख हो जाएगी तो उसके लिए थोड़ा उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि पहले से ही चांदी पिछले साल से आप देखोगे तो सोने से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है और लोगों ने इसे हर रेंज में मतलब 2 लाख में, 1,80,000 में, 1,72,000 में, हर रेंज में चांदी को खरीद के रख रखा है। और रीजन यही है कि इससे ज़्यादा आप इसमें उम्मीद ना करो कि 3 लाख पहुँच जाए। ठीक है, थोड़ा वो स्विंग ट्रेंड के रूप में आपको प्रॉफिट दे दे वो अलग है, बाकी इतना ज़्यादा आसार लग नहीं रहे। अगर बात करोगे आप डील की, तो डील भारत के साथ में जल्दी हो सकती है, क्योंकि इसी महीने नवंबर में भारत के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी कहा था कि हम नवंबर में डील कर लेंगे। दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से भी संकेत ऐसे आ रहे हैं कि भाई डील हो जाएगी। वही चीज़ आपको जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियाँ हैं उनमें देखने के लिए मिल रही है। वर्धमान टेक्सटाइल है, वो देखो मूवमेंट दिखा रही है। जो कपड़े से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके अंदर मूवमेंट आ रहा है। जो एफआईआई हैं वो भी फिर आज देखो खरीदारी की है, ये भी एक उन्हें कुछ तो दिखाया होगा जब तो उन्होंने खरीदारी करी। दूसरा, जब भी कभी एफआईआई माल खरीदे और जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बनता आ जाए, तो ऐसा संकेत आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी। जो भी 3-4 बार बोला गया है यही पॉजिटिव बोला गया है कि हम जल्दी डील कर सकते हैं। और अभी ऐसी जो तत्काल की खबर है वो ये है कि हो सकता है इसी महीने के अंदर बड़े स्तर पर डील हो जाए। तो डील हो जाएगी तो फिर तो स्टॉक की बल्ले बल्ले, क्योंकि जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था वो भी हटा देंगे। अब समझ लेते हैं कि जो शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी लगी है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो क्या इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो सकते हैं? हाँ जी, 100% हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने अपने यहाँ पे उसे सुरक्षा दे रखी है और मोहम्मद यूनुस है, उसने कहा है कि भाई आप इसे सरेंडर करो। आप अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए कोई हो सकता है सारे मुस्लिम देश एक हो जाए या अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला जाए। अब देखो इसके ऊपर आरोप क्या है, जो शेख हसीना है इसके ऊपर आरोप ये है कि जो 5 अगस्त 2024 को जो वहाँ पर उपद्रवी थे ना, उन उपद्रवियों को डेड टू किल वाले मतलब आदेश दिया था कि आप इनके ऊपर फायरिंग करो और ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर मतलब इनको हथियार से मारो, इस तरह से मतलब इनके ऊपर आरोप सिद्धि हुए और उन दंगों में 1400 लोगों की